और नेताओं के इसी बड़बोलेपन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हमारे सहयोगी शीर्षक दुबे। सबसे पहले तीनों मुद्दों पर अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम नज़र डालें आखिरकार कब सुधरेंगे नेता, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए जितेश, लगातार जिस तरह से किसी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें किसी भी नेता को देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपने बड़बोलेपन पे वो मीडिया की सुर्खियों में आता रहा है। और यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी के नेता, जब से ये कह सकते हैं जब से सरकार आई है बीजेपी की, उसके बाद से बीजेपी के नेता या बीजेपी से जुड़े हुए, चाहे वो वीएचपी हो या फिर वो धर्म जागरण मंच हो या फिर और भी जितनी भी उनकी विंग है या फिर आरएसएस क्यों ना हो, वो सभी लोग कहीं ना किसी मुद्दे पर इस तरह के बड़बोलापन बोल जाते हैं या ऐसे बयान दे जाते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन हर बार ये बात ये नहीं समझते हैं कि क्या हमारे बोलने के बाद देश की जो स्थिति है, देश में जो सौहार्द बना हुआ है, वो कहीं बिगड़ ना जाए। वही मामला इस शीर्षक अगर हम बीएचपी नेता साध्वी का बयान देखें तो अपने आप में अगर हम इस बयान को बताएं तो शायद तौहीन रहेगी, लेकिन जिस तरीके से महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है, और इससे पहले महात्मा गांधी ही नहीं कई ऐसी हस्तियों पर और कई ऐसे समुदायों पर टिप्पणी कर चुकी है, क्या मतलब मकसद क्या नजर आता है? आम जनता का आकर्षण अपनी ओर करना होता है या फिर जो एक धार्मिक सौहार्द जो बना हुआ है पूरे देश में उसको बिगाड़ने की कोशिश होती है? देखिए जितेश, अगर बात यहाँ पर सौहार्द की जाए तो लगातार इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे सौहार्द बिगड़ने में बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन ये कह सकते हैं हमारे देश की जनता समझदार है और यही वजह है कि इन नेताओं की बड़बोलेपन से वो इस जगह पर नहीं ध्यान देती है। और यही वजह है कि जिस तरह से वीएचपी नेता जो साध्वी प्राची हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, ये इससे पहले भी कई मामले में बयान दे चुकी हैं, चाहे वो बच्चे पैदा करने वाली बात हो कि हिंदुओं को इस तरह का बात करनी चाहिए, इस तरह की बातें जो कही है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आने के बाद लोगों के अंदर एक सोच बदल जाती है, जो हम लोगों के बीच में या फिर जो कह सकते हैं हमारा देश जो है वो एकता का देश है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर एक भाई जैसा करते हैं। हर हिंदुओं के त्योहार में मुसलमान जाते हैं, मुसलमान के त्योहारों में हिंदू जाते हैं। तो ये मामला जो सामने आया है, इसके बाद ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रही बात साध्वी प्राची की, तो आज उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि महात्मा गांधी के ऊपर कहा है कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे, और उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई ऐसे बयान दिए कि चरखे से उन्होंने आजादी दिलाई है, हमारे और भी कई शहीदों ने अपनी शहादत दी है। तो ये उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि मामला भले ही अगर वो देश की आजादी का रहा हो, पर कहीं ना कहीं अहम रोल जो है वो महात्मा गांधी ने अदा किया था। नहीं, उसके बाद भी जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी आप उस बारे में सोचते हैं, अगर आपकी राय भी किसी के बारे में कुछ खराब है तो शायद बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, और सिर्फ भारत ही देश में नहीं, कई दुनिया के कई ऐसे देश है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उन्हें मानती है अहिंसा के लिए, और भारत देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। खैर तमाम जो बयान है ये चलते रहेंगे। शीर्षक एक और बयान यहाँ पर किशोर उपाध्याय की बात अगर हम करें तो किशोर उपाध्याय से हालांकि इस तरीके की उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कम बोलने वाले नेता हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नई जान उन्होंने फूकी है, लेकिन अब जब बोलते बोलते क्या ये जुबान लड़खड़ा गई है या फिर उसी नक्शे कदम पर है, हाईलाइट होने की कोशिश है, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री तक भी अगर बोलते तो शायद जायज़ रहता, प्रधानमंत्री की माँ तक बोलते बोलते चले गए। देखिए जितेश, अगर यहाँ पर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इन बड़बोलेपन के शिकार रहे हैं, और यही वजह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बार ये कह सकते हैं राजनीतिक मंच पे किसी के खिलाफ बोलना ये उनका कर्म है, मतलब कह सकते हैं कि उनको कहना ही चाहिए, क्योंकि अपने वो विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष पर हमला करना चाहिए। लेकिन विपक्ष से जाकर उनके परिवार पे जाना ये गलत बात थी, और यही वजह रही है कि जो किशोर उपाध्याय हैं उन्होंने खुद ये एक बयान दिया जिसमें नरेंद्र मोदी की मां को कहा गया है, नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जब उनकी मां, भले ही वो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मां की उम्र 100 साल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल इस तरह की बात कही उन्होंने कि अगर उनकी मां, आम जनमानस में कहीं ना कहीं गलत संदेश यहाँ पर पहुंचता है शीर्षक इस तरीके के बयानों से। जी बिल्कुल। देखिए ना, इस तरह की बात अगर होती है तो आप देखिए जिस तरह किशोर उपाध्याय ने इस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा कि मां गंगा जो है उनकी अस्थियों को स्वीकार नहीं करेंगी, तो ये कैसे वो कह सकते हैं? क्योंकि वजह यह है कि मां गंगा सबके लिए है, देश में हर इंसान के लिए है। तो इस तरह की बात अगर उन्होंने कही है तो कहीं ना कहीं उनका एक ये जरूर कह सकते हैं कि सुर्खियों में आने की बात रही है, भले ही वो कम बोलने वाले नेता हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है वो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और यही वजह है कि फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान भले नहीं आया हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है कि उन पर किसी प्रकार से कोई कमेंट किया गया हो या कोई बात बयान आया हो। अब तक कोई पुख्ता किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया इस बात को लेकर, जिसको लेकर के लगातार जो विपक्षी नेता है या पक्ष में बैठे हुए बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि किशोर उपाध्याय को इस बात में माफी मांगनी चाहिए और उनकी मां से भी माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह की उन्होंने बात कही है। जितेश, शीर्षक एक तीसरा मामला और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आरएसएस से जुड़े नेता का है। महाराष्ट्र में इस तरीके का बयान, हालांकि अपने आप में अभी तक देखें
तो मामला काफ़ी अलग सा नज़र आ रहा है। आरएसएस की तरफ से अभी तक हमने जितने भी बयान सुने वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते बोलते आरएसएस के नेता अगर हम बात करें तो शायद इतना बोल गए कि अब उन्हें भले ही संघ की तरफ से डांट भी खानी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात यहाँ पर आरएसएस की जाए तो हर बार वो अब एक धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और ये वजह है कि जिस तरह से इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के बहुत अच्छे नेता हैं और वे सुर्खियों में रहे भी हैं, कई बार कई चीज़ों में सुर्खियों में आए हैं, उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम के समाज का एक प्रोग्राम था जिस कार्यक्रम में वो गए थे, उस मुस्लिम मंच पे गए थे, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम की जो एक अलग छवि थी या भी कह सकते हैं एक अपनी छवि बनाने के लिए उनका एक राग अलापा, उन्होंने एक खास बात कही। उन्होंने ये बात बोला कि मुस्लिम हमेशा जो है, मुस्लिम के लोग जो है सभी एकता के लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बनी रहे, और साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं एक राजनीति वाली बात की है। उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि गौ हत्या है वो जो इस्लाम में जो रखा हुआ है उसमें गलत माना गया है, उसको गौ हत्या गलत मानी गई है। और यहाँ तक नहीं, वो रुके, इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब जो कि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा स्थल है, धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, उसमें भी उन्होंने एक बात बोली है कि वहां पर गौ हत्या पर जुर्म है और उस पर रोक लगाई हुई है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई बात नहीं, वो बात भले ही वो गौ हत्या पर खिलाफ रहते हैं, मुसलमान जितने भी हैं वो नहीं कहते हैं, पर ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात कही है उसके बाद उन्होंने कटाक्ष किया है कि अगर वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब में मक्का मदीना में गौ हत्या गलत है या ऐसी कोई भी चीज होती है तो उसका वो पुष्टि करें, उसका सामने समक्ष सबूत पेश करें अगर ऐसा है। और बाकी जिस तरह की बातें हैं तो कहीं ना कहीं आरएसएस के नेता इस बार जो है मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी करने में पीछे नहीं हट रहे, और ये बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो एक छींटाकशी का दौर है, जो तमाम मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम आम जनमानस है जो आरएसएस और बीजेपी से दूरी बनाए रखता है, उसको अपने पास लाने की यहाँ पर कोशिश है। शीर्षक आपका शुक्रिया तमाम हमसे चर्चा के लिए। तो साफ तौर पर नेताओं की बड़बोलेपन सिर्फ आज से नहीं, कई लंबे समय से जारी है और यहाँ तक उम्मीद की जा सकती है कि जारी रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को बोलने से पहले इस वक्त जरूर ये सोचने की जरूरत है कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और उसका असर आम जनमानस पर क्या कुछ पड़ने वाला है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबर 24 आवर्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year in CBSE board exams under the guidance of Principal Ms. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Vilit Sarurpur, Tohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703 9911 085083 and 989 140 2353.